कुंडली के तीसरा भाव व्यक्ति से जुड़े कौन से राज को बयां करता है? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। तीसरा भाव, तीसरे भाव को ज्योतिष की भाषा में कहते हैं सहज भाव। सहज भाव तो जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान है, 60 से 90 डिग्री का जो तीसरा स्थान है, वो सहज भाव के नाम से जाना जाता है। तो कुंडली के तीसरे भाव का संबंध सबसे पहले होता है छोटे भाई बहनों से। बड़े भाई से नहीं, बड़ी बहन से नहीं। बड़े भाई और बड़े बहन का भाव एकादश भाव है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति के पुरुषार्थ से, साथ में काम करने वालों से संबंध कैसा रहेगा। कुंडली के तीसरे भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है। बुरे विचार आना, मानसिक शक्ति का किस तरह से सदुपयोग दुरुपयोग हो रहा है, दाहिना कान, गर्दन, कंधा, कॉलर बोन, ऊपरी छाती, कान, श्वास नलिका कुंडली के तीसरे भाव से जाना जा सकता है। पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, ये सब तीसरे भाव से जाने जा सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, व्यक्ति की स्वयं की भी मृत्यु तृतीय भाव से जानी जा सकती है। व्यक्ति की स्वयं की भी मृत्यु तृतीय भाव से जानी जा सकती है, लेकिन इसके लिए बृहद बात है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और तृतीय भाव और दसम भाव दोनों को तौल लीजिए और किसी के जिंदगी का अनुमान लगा लीजिए। पूरी कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं है, केवल तीसरा और 10वां भाव का वजन जान जाइए और उस व्यक्ति का अनुमान आप लगा लीजिए। तृतीयेश होता है पुरुषार्थ का मालिक, 10वें होता है आजीविका का मालिक और कर्म का मालिक। जब आपका पराक्रम और कर्म दोनों श्रेष्ठ होगा तो आप सुखी रहेंगे। जब आपका पुरुषार्थ और कर्म 0 होगा तो आप दुर्भाग्य के शिकार और दर दर ठोकर खाते फिरेंगे। तो इन दोनों को अगर तौल लिया जाए तो व्यक्ति के बारे में सब कुछ कहना आसान हो जाता है। और जो लोग इन बिना दोनों भावों को तौले किसी की भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग उपहास के पात्र होते हैं। तो देखिए, तृतीय भाव में अगर सूर्य चला जाए तो ज्येष्ठ भाई को मार देता है। मतलब अगर बड़ा भाई है वो मरेगा, या बड़ा भाई हुआ होगा, मर गया होगा। अगर तृतीय भाव में चंद्रमा है तो बहन जरूर होगी। तृतीय भाव में अगर मंगल है और मंगल शुभकारी है तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे। बुध है तो बहन होगी, बृहस्पति है तो 5 भाई बहन होंगे, शुक्र है तो बहनें होंगी, शनि है सहज मंदिर गे तपनात्मक बजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। तो ये आगे पीछे दोनों तरह के भाइयों को शनिदेव कुचल देते हैं, नष्ट कर देते हैं। राहु का होना भातृसुख तो नहीं देता है, लेकिन एक भगिन्याम एक भगिनी देता है। केतु सर्वदोष निवारक, सब प्रकार के दोषों का निवारण भी करता है और भाई बहन का सुख भी देता है। तो कहने का आशय यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका पुरुषार्थ कमजोर प्रतीत हो रहा है और आप संघर्ष नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी भी ठोकर लगने पर आप निराश होकर बैठ जाते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने तृतीय भाव का स्वामी ग्रह जो है उसके मंत्रों का आपको अनवरत जप करना चाहिए और तृतीय भाव के स्वामी के ग्रहों का जप करना चाहिए और समिधा से हवन करनी चाहिए। इससे निसंदेह आपके पुरुषार्थ का जागरण होगा और जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी।